विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज होने से पहले ही इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। अब ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, या जो दिखाया जा रहा है फिल्म में वो सच है या नहीं, और विक्रांत मैसी जो कुछ देश के हालात और धर्म के बारे में बोल रहे हैं वो कितना सही है, हम इन सब में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि विक्रांत मैसी ने बड़ा रिस्क ले लिया है, तो भाई मैं एक फिल्म फैन होने के नाते तुम्हें बता सकती हूँ कि विक्रांत मैसी हमेशा से ऐसा ही करते हैं। चैलेंज लेना, रिस्क लेना और सब में से अपने लिए कुछ अच्छा निकाल कर ही लाता है, और हमेशा अपने फैन को कुछ ऐसा दिखा देता है जो पहले हमने नहीं देखा और उससे बेटर। तो सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ सबसे मजे की बात, विक्रांत मैसी कोई बड़े चाचा की औलाद तो है नहीं भैया, एक आउटसाइडर हैं। उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में काम किया है, बालिका वधू, धर्मवीर जैसे सीरियल्स में उन्होंने काम किया है। यकीन मानोगे, एक टीवी का बंदा अपने जीवन में रिस्क लेकर आज लोगों के फेवरेट बन चुके हैं। विक्रांत ने अपने करियर के शुरू में कोई टिपिकल कमर्शियल फिल्म करने की बजाय उसने सोचा कि जो मेरी एक्टिंग को नई चुनौतियां दे, जिससे ऑडियंस कुछ नया महसूस करे, मैं कुछ वैसा करता हूं। जैसे कि थोड़ा टाइम पहले तक राजकुमार राव करते थे, हमने उनके एक्टिंग के कितने सारे शेड्स देखे हैं। सीरियस कैरेक्टर करते हुए देखा है, फनी कैरेक्टर करते हुए देखा है, इनफैक्ट थोड़ा एक्शन भी देखा है गंजन गुलाब में, याद है ना। और स्त्री 2 में जो हॉरर का तड़का लगाया है उसे देखकर तो मैं और तुम दंग ही रह गए थे। और यही सेम चीज अब विक्रांत मैसी के साथ है। उनकी कुछ पुरानी फिल्म के एग्जाम्पल के साथ तुम्हें समझाती हूँ। देखो, विक्रांत मैसी की तरफ से एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम है हसीन दिलरुबा, जो कि एक साइको थ्रिलर मूवी थी जिसमें विक्रांत मैसी ने एक डार्क कैरेक्टर को निभाया। सस्पेंस, रोमांस और मिस्ट्री का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। विक्रांत ने इस कैरेक्टर को इतने बढ़िया तरीके से प्ले किया, एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए। विक्रांत ने अपनी चुनौतियों को अपने करियर के टर्निंग पॉइंट पर बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया, और जब सब लोग उन्हें पसंद कर रहे थे तो भाई वो रिलीज करते हैं 12th फेल जैसी मूवी, जिनमें हमने उनका एक इमोशनल साइड देखा। मतलब थिएटर में बैठा हर एक बंदा अपनी आंखों से आंसू गिरा रहा था इस मूवी को देखकर। इमोशन को इतने बढ़िया तरीके से उन्होंने स्क्रीन पर हमें दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई ये शायद मेरी कहानी है, मैं भी इसी तरीके से स्ट्रगल करके बॉलीवुड में पहुंचा हूँ, रिस्क लेकर बॉलीवुड में पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने मेहनत करनी कभी नहीं छोड़ी। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा परफॉर्म करती है। यहाँ विक्रांत मैसी ने एक बड़ा रिस्क लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भाई ये मूवी चलेगी। ये कोई बड़ा नाम नहीं था जिस पर ये फिल्म बनाई जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की उससे लोग इंप्रेस हुए। ये रिस्क उनके काम आया। अगर तुम सोच रहे हो कि विक्रांत मैसी सिर्फ इसी टाइप के कैरेक्टर करते हैं तो तुम गलत हो। थोड़ा टाइम पहले उनकी मूवी रिलीज हुई थी ब्लैकआउट, जो ह्यूमर का तड़का लगाया था। तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये वही विक्रांत मैसी है जिसको तुमने हसीन दिलरुबा में देखा, जिसको तुमने 12th फेल में देखा, या फिर जिसको तुमने सेक्टर 36 में देखा। एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हुए जो साइको का है, और यहाँ पर एक हंसता खेलता ह्यूमर क्रिएट करता हुआ बंदा तुम्हें देखने को मिलता है। ये भी उनके लिए एक रिस्क की ही बात थी। वो बात अलग है कि ये थिएटर रिलीज नहीं थी बल्कि OTT रिलीज थी, लेकिन उसके बावजूद भी विक्रांत मैसी के हर फैन ने ये मूवी देखी है और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर उसकी तारीफ की है कि भाई इस बंदे को कोई भी कैरेक्टर पकड़ा दो, ये उसमें जान फूंक देता है, तुम्हें और मुझे अपने से कनेक्ट करवा ही लेता है। और अब उनकी साबरमती आ रही है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बनी है। ये फिल्म एक रियल लाइफ ट्रेजेडी को एक्सप्लोर कर रही है। इसका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें पब्लिक की राय अलग अलग है, जितना भी वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी पक्का होगी। विक्रांत ने इस फिल्म को चूज करके बताया कि भाई वो निडर हैं। भले ही लोग इस सब्जेक्ट पर अपनी अलग अलग राय रखते हो, अलग अलग सोच रखते हो, लेकिन इतना सेंसिटिव मुद्दा होने के बावजूद भी उन्होंने इस फिल्म को करने का फैसला लिया। और जिस तरीके से विक्रांत मैसी पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं फिल्म के बारे में, बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस करके चल रहे हैं इस पूरे सेंसिटिव मुद्दे को। इस सारी चीजों से पता चलता है कि विक्रांत मैसी अपनी लाइफ में कितने बड़े रिस्क टेकर हैं। आज विक्रांत मैसी अपने करियर को एक नए बेंचमार्क पर लेकर जा रहे हैं। वो सिर्फ एक्टर नहीं है बल्कि एक रिस्क टेकर है जो अपनी हर फिल्म में अपनी एक्टिंग का नया डायमेंशन हमें दिखाते हैं। बॉलीवुड में अक्सर स्टार्स अपनी इमेज को बनाए रखते हैं, लेकिन विक्रांत ने हर बार इस इमेज को रीइन्वेंट किया है। विक्रांत मैसी वो एक्टर हैं जो सिर्फ एक जॉनर तक खुद को संभाल के नहीं रखते हैं, वो अपनी हर फिल्म में हमें कुछ नया दिखाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे और लोगों को कुछ नया नहीं दे पाओगे। लाइक सलमान खान, जैसे कि वो अब रिस्क लेना बंद कर चुके हैं। शायद इसी की वजह से उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। अगर आप विक्रांत मैसी के फैन हैं या फिर उनकी एक्टिंग जर्नी को फॉलो करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि उनका सक्सेस सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं है, बल्कि उनके रिस्क लेने की एबिलिटी की वजह से है।
हर मूवी में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी एक्टिंग स्किल्स को प्रूव करके दिखाया। और सबसे बड़ी बात, विक्रांत मैसी कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से कभी नहीं घबराते। तो भाई अगर तो विक्रांत मैसी के फैन हो तो साबरमती जब रिलीज होगी उसे जरूर देखने के लिए जाना। और इस वीडियो पर तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि विक्रांत मैसी बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं? तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सुहानी मिलेगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।